वीडियो ही तो है, ठीक है। सुनिएगा, देखिएगा, अगला जो हमारा सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है उसका नाम क्या है हमारा, राइबोसोम। देखिएगा, राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल्स है हमारा, ये सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल्स है। हमारे सभी सेल ऑर्गेनेल्स के अंदर ये क्या है, हमारा सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल्स है, यानी कि इसका साइज़ क्या है, बाकी से कंपेरेटिव काफ़ी लोअर है, ठीक है। देखिएगा, मेम्ब्रेन लेस होता है, ये कैसा होता है हमारा, मेम्ब्रेन लेस होता है। ये पॉइंट लिखना हम भूल गए हैं, लिख लीजिएगा। जो हमारा राइबोसोम होता है वो कैसा होता है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। आगे देखिएगा, सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है, उसके बाद कैसा है, मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल्स है। जो राइबोसोम था इसका डिस्कवरी किया गया था एक साइंटिस्ट के द्वारा, इसका नाम क्या था, जॉर्ज पैलेट। जो राइबोसोम था हमारा उसका डिस्कवरी किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, इसका नाम क्या था, जॉर्ज पैलेट। कब किया गया था, 1953 में किया गया था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा किया गया था। इसी के कारण जो साइंटिस्ट थे, इसी के नाम के कारण इसका नाम दे दिया गया पैलेट पार्टिकल। जो राइबोसोम है उसको एक और नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है, पैलेट पार्टिकल, क्योंकि साइंटिस्ट किसने डिस्कवर किया था, जॉर्ज पैलेट ने डिस्कवर किया था, उन्हीं के नाम पर एक और नाम क्या दिया गया, पैलेट पार्टिकल, ठीक है। क्लियर है बात है। आगे सुनिएगा, राइबोसोम दो तरह के होते हैं, जो हमारा सेल है उसके अंदर राइबोसोम दो तरह के होते हैं, 70S और 80S, ठीक है। 70S और 80S होता है। जो S है ये क्या हमारा, इसका यूनिट है, S क्या हमारा यूनिट है। कैसे हम लोग फोर्स की बात करते हैं, 40 न्यूटन 30 न्यूटन इससे बात करते हैं ना, तो न्यूटन इसमें क्या है हमारा, यूनिट है, यूनिट है, उस अमाउंट का फोर्स का यूनिट है हमारा। उसी तरह से जो हमारा राइबोसोम का साइज है उसका यूनिट क्या है हमारा, S है, ठीक है। आगे देखिएगा, ये बात सुनिएगा, जो राइबोसोम है वो कैसा होता है, ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, यानी कि दाने के आकार का स्ट्रक्चर होता है। राइबोसोम जो हमारा सेल के साइटोप्लाज्म में होता है वो कैसा होता है, दाने जैसा होता है, इसलिए क्या कहते हैं उसको हम लोग ग्रैनुलर स्ट्रक्चर भी कहते हैं। सुनिएगा, जो हमारा सेल होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं यूकैरियोटिक, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक, ठीक है। जो यूकैरियोटिक सेल है वो कैसे हैं, एडवांस सेल है, एडवांस सेल है। और प्रोकैरियोटिक सेल कैसे हमारे, प्रिमिटिव सेल है। पुराने सेल जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्रोकैरियोटिक सेल कहलाते हैं, और जो एडवांस सेल होते हैं क्या कहलाते हैं, वो हमारे यूकैरियोटिक सेल कहलाते हैं। हमारे जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा। जो प्रोकैरियोटिक सेल है उसके अंदर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम कहते हैं। और जो हमारा यूकैरियोटिक है उसके अंदर 70S राइबोसोम भी पाया जाएगा और 80S राइबोसोम भी पाया जाएगा। लेकिन जो हमारा 80S राइबोसोम है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक के अंदर पाया जाता है। यूकैरियोटिक के अंदर 70S राइबोसोम भी होंगे और 80S राइबोसोम भी होंगे, पर जो 80S राइबोसोम है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ है, हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर है। क्लियर है बातें। अब सुनिएगा, जो हमारा 70S राइबोसोम है, 80S राइबोसोम है, ये दो यूनिट से बने होते हैं। दो यूनिट से क्या होते हैं, बने होते हैं। एक होता है हमारा लार्ज यूनिट, एक होता है हमारा स्मॉल यूनिट। कोई भी राइबोसोम जो है हमारे, चाहे 70S का राइबोसोम हो चाहे 80S का राइबोसोम है, ये दो यूनिट से मिलकर बने होते हैं। एक होता है हमारा लार्ज यूनिट, एक होता है हमारा स्मॉल यूनिट, ठीक है। तो जो हमारा 80S राइबोसोम है उसका लार्ज यूनिट क्या है हमारा, 60S। लार्ज यूनिट क्या है उसका हमारा, 60S। और जो हमारा इसका स्मॉल यूनिट है वो क्या है हमारा, 40S। देखिएगा, जनरली हम लोग बायोलॉजी में किसी चीज़ को ऐड करते हैं तो ऐड करते हैं तो उसका एडिशन किस तरह से रहता है, 60 और 40 100, 60 और 40 100। लेकिन राइबोसोम को जब याद कीजिएगा तो आप ऐसे ध्यान रखिएगा कि 60 40 100 हुआ तो इसका नियरेस्ट क्या आ रहा है हमारा, 80 के पास आ रहा है। तो 80S का कंपोजिशन क्या हो जाएगा, 100 का कैलकुलेशन। जो हमारा 80 का कंपोजिशन है वो कौन सा हो जाएगा हमारा, 100 का कैलकुलेशन वाला। और जो हमारा 70S का कैलकुलेशन वो कौन सा हो जाएगा हमारा, 80 वाला हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा 70S राइबोसोम है ये भी किससे बने हुए हैं, दो यूनिट से बने हुए हैं। राइबोसोम चाहे कोई भी हो, 70S का हो चाहे 80S का हो, बने होंगे दो यूनिट से। एक होगा हमारा लार्ज यूनिट, एक होगा हमारा स्मॉल यूनिट, ठीक है। तो इसके लार्ज यूनिट क्या होते हैं हमारे, 50S होते हैं। क्या होते हैं हमारे, 50S होते हैं। और स्मॉल यूनिट क्या होता है हमारा, 30S होता है। इसके लार्ज यूनिट क्या हमारा 50S है और स्मॉल क्या हमारा 30S है, ठीक है। और इसका लार्ज यूनिट क्या हमारा 60 है और इसका स्मॉल यूनिट क्या हमारा 40 है, ठीक है। आगे देखिएगा, जो हमारा S है ये क्या हमारा सीडबर्ग यूनिट है। ये क्या हमारा सीडबर्ग यूनिट है, जो बताता है सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को। किसको बताता है, सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट को। समझाते हैं इस बात को। जब किसी चीज़ को हम लोग हाई स्पीड से रोटेट करते हैं, मानिए आप ब्लड ले लिए एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड ले लिए और हाई स्पीड से क्या कर दिए, इसको रोटेट कर दिए। रोटेट करने पर क्या होगा, जो भी चीज़ उसके अंदर भारी होगा वो जाकर नीचे जम जाएगा, वो जाकर नीचे जम जाएगा, और जो हल्का होगा वो ऊपर रह जाएगा। ऐसा होगा ना। तो जो नीचे जम गया है वो क्या हमारा, उसका सेडिमेंटेशन क्या हुआ है, ज़्यादा हुआ है, क्या हुआ है। और जो ऊपर रह गया उसका क्या हुआ, सेडिमेंटेशन कम हुआ है। तो ये हमारा सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है, यानी कि ये बताता है कि हमारा मतलब साइज़ ज़्यादा किसका बड़ा है, साइज़ किसका ज़्यादा बड़ा है। तो इस 60S और 40S के अंदर, चाहे 50S 30S के अंदर जो साइज़ हम लोग पता कर रहे हैं ज़्यादा किसका है, वो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट के द्वारा पता कर रहे हैं। क्लियर बात है। जो हमारा S है ये इनडायरेक्टली इस बात को ही बताता है कि किस राइबोसोम के किस यूनिट का साइज़
ज़्यादा है चाहे डेंसिटी ज़्यादा है, राइबोसोम के किस यूनिट का, चाहे किस राइबोसोम का साइज़ ज़्यादा है चाहे डेंसिटी ज़्यादा है, ये हमारा एस बताता है। 80 एस है ना, तो 80 एस है, 70 एस है, जाहिर सी बात है ये 80 एस ज़्यादा है, बड़ा है अपने आप में दिखने में, और जो हमारा 70 एस है उसके साइज में क्या है हमारा छोटा है। क्लियर बात है। 60 एस 40 एस, तो यानी कि इसके कंपेरेटिव में हमारा ये क्या है ज़्यादा बड़ा है और ये क्या हमारा छोटा है। तो जो हमारा एस होता है ये क्या होता है सीड वर्ग यूनिट होता है, ये क्या होता है हमारा सीड वर्ग यूनिट होता है, जो इनडायरेक्टली किसको बताता है साइज को और डेंसिटी को बताता है किसके राइबोसोम के बारे में। अब सुनिएगा, जो हमारा राइबोसोम है वो हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन से पाए जाएंगे, एटीएस वाले पाए जाएंगे। कौन से वाले पाए जाएंगे, एटीएस वाले पाए जाएंगे। किसके अंदर, यूकैरियोटिक के अंदर। एक बात ध्यान रखिएगा, यूकैरियोटिक के अंदर एटीएस के अलावा 70S वाले राइबोसोम भी पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे, अब सुनिएगा, जो हमारा यूकैरियोटिक सेल का साइटोप्लाज्म है उसके अंदर तो एटीएस राइबोसोम होगा, पर जो हमारा सेल ऑर्गेनेल्स है यूकैरियोटिक के अंदर, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, उसके पास भी क्या होता है, उसका अपना राइबोसोम होता है। और उसके पास जो राइबोसोम होता है वो कौन सा वाला होता है, 70S वाला होता है। कौन सा वाला होता है, 70S वाला होता है। यानी कि राइबोसोम सेल के ऑर्गेनेल्स में भी पाया जाता है, और जब भी राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल्स में पाया जाएगा तो कौन सा वाला पाया जाएगा, हमारा 70S वाला पाया जाएगा। प्रोकैरियोटिक के अंदर एक ही तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं, वो कौन सा है हमारा 70S वाला। यूकैरियोटिक के अंदर 70S और 80S दोनों तरह के राइबोसोम पाए जाते हैं। क्लियर बात है। तो राइबोसोम के बारे में इतना चीज़ है, ध्यान से लिख लीजिएगा।